Welcome students. Now I am with you for with new chapter, that is area related to circles. This volume and surface area and area related to circles is a part of mensuration which consists almost 10 to 12 marks. तो अगर हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करें तो आपके पास 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आएगा। और कह सकते हो आपके 3 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का हो सकता है, 5 मार्क्स 1 मार्क्स हो सकता है, 4 मार्क्स 1 मार्क, कुछ भी। ओके, बिफोर गोइंग टू दिस you should be very comfortable with the area of circle and the properties of the circle. Everybody is aware that area of the circle is pi r square. तो आपके जो सिलेबस में पार्ट है वो है segment, sector and few shaded areas related to circle. It may be triangle inside circle or a triangle outside circle, square inside circle, rectangle inside circle, or whatever the shape will be given, some part of sectors and segment, जो भी होगा। कुछ क्वेश्चंस अभी कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन। तो आई होप विद इन हाफ एन आवर you will be very comfortable to handle all questions related to this chapter. चलो चलते हैं। देखिए, this is a circle. If area, any area enclosing the radii, that is known as सेक्टर। तो स्मॉल सेक्टर ये इसको माइनर सेक्टर बोल देंगे, रिमेनिंग को मेजर सेक्टर बोल देंगे। सेक्टर का एरिया अकॉर्डिंग टू दिस होल सर्कल इज मेड ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री इफ लेट दिस एंगल इज एनी 60 डिग्री सपोज, तो आपको पता है पूरे सर्कल का दिस विल बी द सिक्स्थ पार्ट, बिकॉज 60 डिग्री इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ 360. From here we can reach the formula for area related to area of a sector, which is nothing but theta by 360 pi r square. थीटा इज कोई भी एंगल होगा। अगर इफ दिस इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, suppose this is 90 degree, if you are asked to find the area of this will be 1/4, because 90 by 360 is nothing but a 1/4 of circle, area of circle. If you are asked to find the area of this region, आपको पता है this will be the 3/4 of circle, 3/4, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 270 divided by 360 pi r square, क्योंकि रिमेनिंग एरिया वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, रिमेनिंग एरिया 270 होगा। तो आपके पास इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यू विल गेट 3/4। इसलिए अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे, आपको बड़े ध्यान से देखना है कि वेदर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। द एरिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, द एरिया बिटवीन रेडियाई इज नोन एज सेक्टर। एंड चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चंस फ्रॉम एरिया ऑफ सेक्टर इज, कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सपोज ये क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन and this is 5 centimeter, this is 8 centimeter, और this angle is 45 डिग्री। तो देखिए आप क्या करोगे, आप बड़े सेक्टर का एरिया निकाल के छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को, आप कभी भी जस्ट डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, आप ऐसे ही जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगर
कोई बच्चा करेगा, इसको कहेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस थीटा बाई 360 pi small r square. Suppose let's capital R is 8 because this is the part of nothing but a circle, and small r is 5. Theta is given, area given है ना, एंगल गिवन है 45. मैं बार बार बच्चों को देखता हूं वो r की वैल्यू यहां पर रख देते हैं. प्लीज डोंट डू सच मिस्टेक्स. टेक मैक्सिमम कॉमन. पाई की वैल्यू बार बार सॉल्व करने से अच्छा है कि आपके पास 45 बाई दिस विल बी 1/8 ऑफ सर्कल. देखिए 1/8 होगा, 1/8 होगा. तो 1/8 पाई विल बी कॉमन फ्रॉम एयर. तो आपके पास आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बचेगा. इतना करने के बाद, क्योंकि आप लिखोगे ऊपर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. तो ऐसा करने के बाद आप पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू रखिए, मैं एडवाइस करता हूं. ठीक है. नेक्स्ट, सेगमेंट. सेगमेंट इज ए सर्कल, एनी chord divide circle into segments. The small will be known as minor segment and major segment. ये गिवन होगा तो आपके पास रेडियस गिवन होगी. सपोज दिस इज अ रेडियस r और ये फाइंड आउट करना है, दिस विल बी r. तो हमें इस बात के पर फोकस करना है कि कैसे न कैसे करके सेक्टर माइनस ट्राइंगल. ओके, एरिया सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल. इस चीज पर अगर फोकस करोगे, यहां एंगल गिवन हो सकता है, समटाइम एंगल गिवन नहीं दिया होगा तो रेडियस दिया होगा तो आर्क लेंथ दी हो सकती है. If arc length is given, you can find the area of a sector, और एंगल भी पता कर सकते हो पहले आर्क लेंथ से, क्योंकि आपको पता है 2 पाई r होल 2 पाई r is 360 degree. If arc length is given, some arc length is given and radius is given, you can find the angle from here. उस वो आर्क लेंथ कितना एंगल बनाएगी. सपोज दिस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ इज गिवन हेयर, दिस आर्क लेंथ इज गिवन हेयर 11 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड फर्स्ट, और इसी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको दे दिया जाए, सॉरी सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आपको पहले ये एंगल ऑफ द ट्राइंगल और यू कैन से एंगल ऑफ द सेक्टर यू हैव टू फाइंड आउट. आपको पता 2 पाई r विल मेक अ 360, मीन्स टू से दिस पेरीमीटर होल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के का जो एंगल है वो 360 डिग्री है. तो आप यहां रेडियस पाई की वैल्यू रखेंगे और आर्क लेंथ मीन्स टू से आप कह सकते हो 2 पाई इंटू 14 पाई इंटू 7. 14 पाई गिव्स एंगल 360 डिग्री. तो 11 सेंटीमीटर कितना देगा, तो 1 सेंटीमीटर विल गिव 360 बाई 14 पाई, और 11 सेंटीमीटर विल गिव इंटू 11, तो 360 14 इंटू 22 ऊपर 7 है, 22 बाई 7 होगा तो 7 जाएगा, और ऊपर 11 होगा, 7 2 जा 11 2 जा, एंड दिस 4 विल गेट देयर. तो आपके पास ये एंगल फाइंड आउट हो गया, दिस विल बी 90 डिग्री. ठीक है, बट प्रोबेबली मैक्सिमम चांस है यू विल बी गिवन विद एंगल. वो बहुत ऐसा, पर मेरा बताना फर्ज है कि अगर ऐसी सिचुएशन बच्चे आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द. और एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर आपको आर्क लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो आपके पास
area of sector will not go with proof of this. आपको याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप डायरेक्टली यू कैन फाइंड इफ आर्क लेंथ इज गिवन, यू नीड नॉट टू फाइंड थीटा एवरी टाइम इफ ओनली द एरिया ऑफ सेक्टर इज आस्क्ड। इफ आर्क लेंथ इज गिवन, आर्क लेंथ दे दिया तो हाफ इंटू आर्क लेंथ। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की जगह आर्क लेंथ और हाइट की जगह रेडियस, ये याद करने के लिए इजी होगा। ओके, चलो चलते हैं हम इसी केस में। यही एंगल गिवन है, यही रेडियस है, आर्क लेंथ की अब जरूरत नहीं है। अगर आपने एंगल फाइंड आउट कर लिया है तो अभी हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आपको इस बात को बड़ा ध्यान से लिखना होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया यू आर मच अवे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आप एग्जाम में ऐसे जरूर मेंशन करिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर आप सेक्टर का एरिया लिखोगे माइनस ट्राइंगल का एरिया लिखोगे। और मैं एडवाइस करूंगा ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। अगर इफ इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज मान लिया किसी केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको आप 3a² √3a² बाई 4 आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहां पर हमेशा आपको मिलेगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेगी, तो यू नीड नॉट टू गो विद हीरोन फॉर्मूला। अब हीरोन फॉर्मूला के साथ जाने की जरूरत नहीं है। पर 90 डिग्री के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकता है। 90 डिग्री गिवन है तो आपको इजीएस्ट वे आपको फाइंड आउट करना है, इजीएस्ट वे टू फाइंड द ट्राइंगल। डोंट गो विद ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल। इफ इजी एंगल, हम अगले पार्ट में अभी थोड़ी देर में जो अगला पार्ट करेंगे उसमें हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, देख लेंगे। बट इफ 90 इज गिवन, आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस और दिस इज हाइट, तो आपके पास हाफ इंटू बेस 7 इंटू हाइट 7, 49/2 होगा। थीटा इज 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर इज 49 माइनस 49/2। यहां से 49 कॉमन ले सकते हो, 1/4 होगा, 49/2 कॉमन आ सकता है। और इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखना आपके लिए इजी है तो 22/7 लिखिए, अदरवाइज यू कैन टेक ए 3.14, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैं एडवाइस करूंगा फिर से, टेक अ मैक्सिमम कॉमन, तभी वैल्यू रखें, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब अवॉइड कैलकुलेशंस, डिले कैलकुलेशन टिल एंड ऑफ द क्वेश्चन। और मैक्सिमम जितना ज्यादा कैलकुलेशन में जाओगे, क्योंकि आपके पास इतना लेंथी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं सेक्टर से और उसके रिजल्ट पे जाते हैं। सपोज इसी सर्कल में आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री and this radius is given r, suppose, or 7 centimeter, whatever you want to take. ठीक है, you need to find the area of this segment. Again you will do same thing, you have to find the area of a sector and minus area of a triangle. But finding area of sector is very easy, 120/360 into pi r square, बहुत इजी है। But in such cases finding area of a triangle may be slightly difficult, but in this concept we will work, हम आंसर नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल पे काम करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए
ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए तो आप क्या करोगे, और एक्यूट ऐसा एंगल आ जाए उसमें क्या करोगे। ठीक है, देखिए अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो दिस, since this is isosceles triangle, these angles will be 60 डिग्री ओनली, ये 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो आप इस रेडियस की टर्म्स में 60 डिग्री, याद करिए आपने ट्रिग्नोमेट्री, उस ट्राइंगल के रेशियो, जब ये गिवन है और ये है, हमें इस पे कॉस लगा देंगे, कॉस, बिकॉज रेशियोज ऑफ कॉस इज बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहां पे ये बेस बाय हाइपोटेनस है, जैसे यहां पे अगर आर ही ले लें, 7 ले लें, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, लेट्स दिस हाइट एच ले लेते हैं इसको। तो यहां पे आपके पास h बाई 7 हो जाएगा। तो फ्रॉम हेयर cos 60 की वैल्यू आपको आती है, cos 60 विल बी 1/2। तो आपके पास h की वैल्यू 3.5 आ जाएगी, 3.5 हाइट हो जाएगी। And from same angle using sin theta you can find the value of this much side, same triangle, इसी triangle में। तो sin 60, इसको थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं। sin 60 क्या होगा, sin 60 डिग्री will be equal to x by 7। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 x by 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7√3/2, यहां से x की वैल्यू। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि होल बेस इज नथिंग बट 2x। तो होल बेस हाफ इंटू बेस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 7√3, क्योंकि 2 टाइम्स करोगे तो 2 विल गेट कैंसिल विद 2, 7√3 इंटू हाइट is 3.5 or 7/2 you can write. So this will be the area of 49√3/4 centimeter square will be the area of a triangle, and आपको फिर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो अगर ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए तो यू कैन अप्लाई दिस, but I will not advise this to do with in the case when 90 degree is given, 60 degree is given। 60 degree अगर given है तो the isosceles triangle with 160 degree angle will be equilateral triangle only। तो आप you can √3a²/4 डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट करके, if take a slightly difficult part जो कि आपके पास आ जाए, अगर 45 डिग्री एंगल, सपोज 45 डिग्री एंगल का सिचुएशन आ जाए, व्हाट यू विल डू जनरली दिस, मेरे को नहीं लगता एग्जाम में पूछेगा, फिर भी आप सोच सकते हो, इफ दिस इज अ 45 डिग्री एंगल इज गिवन, यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट। द मेजर कंसर्न इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर विल बी 1/8 ऑफ द सर्कल, क्योंकि 45/360 इंटू πr²। बट आपके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो आप इसको याद रखिए, फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन दिस केस r² साइन थीटा, डेरिवेशन पर हम बाद में जाएंगे, r² साइन थीटा बाई 2, इसका एरिया आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया देखना ध्यान से एक बार, चलो मैं बता ही देता हूं, इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। If a triangle is given this, suppose this is A side, this is B and this angle is theta, हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो this height will be nothing but A sin theta। अब H लेके साइन के रेशियो लगा के देखना, अगर इसको H ले लो, suppose this, let's this be H। अगर इस ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल इफ अगर हम साइन पुट करते, साइन थीटा इज इक्वल टू H/A।
तो h कैन बी रिटन एज a sin थीटा, h कैन बी रिटन एज a sin थीटा। तो देखो अगर h की जगह ये लिख दे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी आर अवेयर हाफ इंटू बेस, बेस इज नथिंग बट b एंड हाइट इज a sin थीटा इन प्लेस ऑफ a sin थीटा। इसलिए ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, इफ टू साइड्स आर गिवन एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, यू कैन, आपके पास ये डेरिवेशन हो गया ए बी साइन थीटा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। बट हेयर बोथ आर ए एंड बी आर आर, तो सिंपली ए एंड बी की जगह आर लिखोगे तो यू विल गेट आर स्क्वायर। तो सिंपली फ्रॉम हेयर यू कैन आल्सो find the area of a triangle. This is going to very helpful for in your next class also. चलो इसके बाद हम आपके एक्सरसाइज से जो एरिया रिलेटेड टू सेक्टर्स से कुछ क्वेश्चंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद वन बाय वन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दिस विल गोइंग टू सेव योर टाइम। आई एम मेकिंग few drawing here, after that one by one we'll say, solve. Okay, I have taken these 4 questions here from your NCERT book. There are few concepts involved there, all are important questions. इनको ध्यान से देखिए। that this red area you have to find shaded area in each question. यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, आप कंसंट्रेट करके उनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस टाइप के सिचुएशन में हो सकता है आप इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर दी हो या सर्कल इक्विलेटरल के ट्राइंगल के अंदर दिया हो। इस टाइप की सिचुएशन आपको यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड साइड। कई बार साइड दे देगा ट्राइंगल की, यू हैव टू फाइंड दिस शेडेड एरिया, क्योंकि आप पता ही नहीं कर पाओगे एरिया शेडेड एरिया जब तक आपको रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं होगी। अगर आपको इस बात का ध्यान देना है, यू शुड बी, ये रेडियस है और दैट साइड, तो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट a इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ r। अगर आपके साइड गिवन है, रेडियस बड़ी है, साइड गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो साइड को √3 से डिवाइड कर देना। इफ रेडियस इज गिवन, साइड पता करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3 से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे कुछ भी गिवन हो सकता है, इस रिलेशन पे बहुत काम आएगा। जब आपके पास दोनों चीज होंगी तो आप शेडेड एरिया लिखोगे, शेडेड एरिया इज इक्वल टू सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास रेडियस है तो यू कैन फाइंड द होल एरिया ऑफ सर्कल, और आपके पास साइड है तो √3a² आप कह सकते हो। फिर लिखोगे πr² माइनस √3a²/4, ये आपका आंसर हो। इससे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान से फिर से रिलेशन मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम में इट कैन बी वेरी यूजफुल, और यहां नहीं, आपके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर से, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में भी समटाइम्स you need to find this relationship, or भी plane geometry for your competition exam, this result is very important. Again, if side is given, side बड़ी है, radius छोटी होती है generally when circle is outside the triangle। जब आपको छोटी चीज फाइंड आउट करनी है तो √3 से डिवाइड करेंगे, a गिवन √3 से डिवाइड, इफ रेडियस इज गिवन √3 से मल्टीप्लाई करके आप साइड निकालोगे और इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है। इसी के सब्सिक्वेंटली एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। अगर ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल गिवन हो और शेडेड पोर्शन निकालना दे दिया जाए और वन ऑफ द रेडियस या साइड गिवन हो, यहाँ पे ये दिस विल बी द रेडियस। आप टेंजेंट टू सर्कल में भी पढ़े हैं, तो यहां पे अगर ये शेडेड एरिया पूछना है, ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क इन योर नोटबुक बिफोर एग्जामिनेशन, एक रिवीजन नोटबुक बना लो। आप देखिए यहां पे आप कहोगे ए इज, इस केस में अलग है, ये इसके लिए रिजल्ट है। यहां a इज इक्वल टू 2√3 टाइम्स ऑफ r,
क्योंकि रेडियस, यहां का रेडियस सपोज दिस R1 और यहाँ R2 और ये 30 डिग्री बनता है, तो आपके पास आप साइन 30 की वैल्यू 1/2 से भी आप पता कर सकते हैं R1 इज डबल टू द R2। वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करके हम कह सकते हैं इन सच केसेस, ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी डिफरेंट केसेस। यहाँ बच्चे अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो देयर रिजल्ट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइड विल बी √3 टाइम्स ऑफ द रेडियस और रेडियस विल बी 1/√3 टाइम्स ऑफ साइड। जब रेडियस गिवन है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड गिवन है तो अगर आपको दोनों चीज फाइंड आउट करगी तो आप यहाँ पे शेडेड एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल होगा। देखिए ट्राइंगल में से सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर दोगे, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां पर स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस करने हैं तो आपका 2 सेमी सर्कल विल मेक अ स्क्वायर ना, सर्कल 2 सेमी सर्कल मिलकर सर्कल हो जाएगा, तो स्क्वायर में से आप पूरा सर्कल माइनस कर दोगे तो। बट यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, जो भी यहां पर साइड गिवन है, लेट दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर। इसकी हाफ होगी। अगर इसी को इस तरफ ले दिया जाए, इनको ठीक कर दिया जाए, ऐसे पलट दिया जाए, तो दिस विल बी कंप्लीट सर्कल इनसाइड द, इट इज सेम क्वेश्चन लाइक दिस, इफ अ स्क्वायर इज देयर यू आर फाइंडिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये एरिया फाइंड आउट करना है। इट इज द सेम क्वेश्चन लाइक दिस, सेम आंसर सेम आएंगे बिकॉज आपके अंदर दोनों के स्क्वायर के अंदर सर्कल ही है। टेक दिस हियर, आपके पास दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, सपोज दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान से देखो, इस शेडेड एरिया को कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान से मैं ब्लू कर रहा हूं, ट्राइंगल प्लस दिस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल पूरा ट्राइंगल, तो होल आपके पास पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। और उसमें से ये सेक्टर माइनस कर दें, ये सेक्टर, दिस मच सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में बड़े ध्यान से ये बात लिखनी होगी, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड एरिया और शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल, माइनस दिस सेक्टर और क्वाड्रेंट, यू कैन से क्वाड्रेंट लिख सकते हो, सेक्टर लिख सकते हो। क्वाड्रेंट इज ए सेक्टर ऑफ 90 डिग्री। ये आपको करना होगा। देखिए ध्यान से, यहां पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो बहुत इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 50 आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल लेते वक्त यू नीड टू फाइंड दिस रेडियस। इस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इफ दिस इज 10√10 तो दिस विल बी 10√2 होल दिस, एंड इसका हाफ हो जाएगा 5√2। 5√2 की रेडियस से आपके पास प्लस पाई 5√2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्योंकि सेमी सर्कल है, एंड माइनस सेक्टर अगेन पाई आर स्क्वायर, आर ये लेंगे सेक्टर में क्योंकि इसका सेक्टर है, क्वाड्रेंट है, 1/4 यानी थीटा बाई 360 लेंगे तो 90 बाई 360 1/4 ही हो जाएगा। पाई 5 का 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर बाई 4 बिकॉज दिस इज द एरिया। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप रिजल्ट पे पहुंच जाओगे, आपका एरिया आ जाएगा बहुत इजीली। यहां पे जो मेजर कंसर्न था वो था कि जो सेमी सर्कल है वो किस रेडियस के साथ बना है और सेक्टर है वो किस रेडियस के साथ बना है, और आपको जो शेडेड रीजन है वो क्या किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। टोटल एरिया इज ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल, एंड उसमें से अगर आप सेक्टर माइनस कर दोगे तो यू विल गेट
area of shaded, this red area. Okay, we are taking last question from this chapter. यहाँ पे अगर आपको 3 identical circles are given touching one another and one triangle is given with the same identical circle है, तो यहाँ पे इसकी जो रेडियस होगी, लेट दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो दिस वुड बी 5, तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगी ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर. आप देखोगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगी तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से मैं इन तीन सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास रेड एरिया होगा. और आप ध्यान से देखो, तीनों सेक्टर मिला के एक सेमी सर्कल बना रहे हैं. 60 एंगल, 60 एंगल एंड 60 एंगल इज मेकिंग 180 डिग्री सेक्टर. 180 डिग्री सेक्टर मीन्स नथिंग बट अ सेमी सर्कल. तो आपके पास इसका रिजल्टेंट एरिया √3 10 स्क्वायर बाई 4 माइनस, देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस आपके पास पाई. यहां देखोगे पाई जब ये लेंगे 5 लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सेक्टर जो बना है रेडियस 5 के लिए है. 5 का स्क्वायर बाई 2. इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज आना ही आना है और बहुत इजी होगा. बस आपको सिर्फ you have to identify this what area to be find, किसको ऐड करके किससे सब्ट्रैक्ट करना है. Hopefully this session is going to be very interactive and helpful to you. If you are finding this is helpful, please share with your friends and subscribe this channel. Thank you.